ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बड़े अहम रहनुमाओं को मंसरत से गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों रहनुमा काफ़ी अरसे से रुपोश थे। आज उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ चुकी है। वहीं दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर की है। और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए क्या कहा है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा साइफर केस की भी कुछ तफसीलात है और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आज लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ बातें की गई हैं और कुछ कहा गया है, उसकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। और उसके अलावा एंकर पर्सन सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान का आज एक वीडियो सामने आ चुका है और वो वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें क्या है, इसकी भी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि बहुत अरसे बाद आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की सज़ा के खिलाफ आज अपील जो है वो बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर की जा चुकी है। और आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पूछा कि इतने अरसे बाद जो हैं ये समाअत के लिए मुकर्रर कैसे किया गया है और अभी तक क्यों नहीं इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। उस पर कहा गया उनके वकील की जानिब से, जो परवेज़ मुशर्रफ के जो वकील हैं सलमान सफदर ने कहा कि फौजदारी कानून में तरमीम के बाद खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। खुसूसी अदालत का परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला मुत्तफिका नहीं था। परवेज़ मुशर्रफ की अदम मौजूदगी में यह सज़ा सुनाई जा चुकी थी। उस पर जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा कि अभी तक इस पर नंबर क्यों नहीं लगा है, उस पर उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ये एतराज़ लगाया गया था कि वो परवेज़ मुशर्रफ यानी जब तक सरेंडर नहीं करते हैं तो सज़ा याफ्ता की अपील जो है वो दायर नहीं हो सकती है। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आप समझते हैं अगर अदालत से कोई गलती हुई तो आप बता दें ताकि उसमें बेहतरी लाई जा सकें, आप सीनियर वकील हैं। उस पर उसके परवेज़ मुशर्रफ के जो वकील हैं सलमान सफदर ने कहा कि सज़ाए मौत पर अमल दरामद से पहले अपील का सुनना जाना बुनियादी हक है और चैम्बर में भी इस्तदा की थी मामला अदालत में मुकर्रर किया जाए। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें तो मैंने सामने रखी थी लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनकी बात को सुनने के बाद जो है परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपील जो है समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर की है। अब आने वाले दिनों में इस पर क्या मज़ीद तफसीलात सामने आती हैं वो हम आप लोगों को बताएंगे। और नाज़रीन, उसके अलावा आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो यही है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 बड़े अहम रहनुमाओं को जो मंसेरा से आज उनको गिरफ्तार किया गया है। काफ़ी अरसे से ये रुपोश थे और एक रहनुमा है अली नवाज ऐवान और आमिर डूगर जो हैं, इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है मंसेरा से। और ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि ये दोनों मंसेरा में मंसेरा की एक तहसील में वहाँ के तहसील के एक सदर के पास जो है उनकी रिहाइशगाह में ये मौजूद थे काफ़ी अरसे से। और जब पता चला कि ये वहाँ मौजूद हैं, रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे थे। उस दौरान ज़राए का ये कहना है कि रज़ाउल्लाह खान और उनके कज़न को भी बाकायदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके घर में ये मौजूद थे, काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर थे। बताया जा रहा है पुलिस या किसी भी इदारे ने अभी तक इनकी गिरफ्तारी की तस्दीक नहीं की है, किसी ने भी ज़िम्मे नहीं लिया है कि उनको गिरफ्तार किया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बाकायदा ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि रज़ाउल्लाह खान के कज़न ने थाना बटल में जो मंसेरा का एरिया है वहाँ दोनों को उठाए जाने की इतला बाकायदा पुलिस को दे दी है। और दूसरी जानिब जो पीटीआई के जो तर्जुमान है उन्होंने भी अपने एक बयान में कहा है कि अली नवाज की जबरी गुमशुदगी शर्मनाक है और ये उसी शर्मनाक सिलसिले की एक कड़ी है। इनको कानूनी ज़वाबित के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए। चीफ जस्टिस इस लाकानूनियत पर निगरान हुकूमत से जवाब तलब करें, ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। अब दोनों रहनुमाओं को तो गायब किया गया है और मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में ही ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे और वो भी ताल्लुकी का ऐलान करेंगे तहरीक इंसाफ। और तमाम तर जो कुछ हुआ है वो सब इमरान खान के सर डाला जाएगा कि उसके ईमा पर यह सब कुछ हुआ है। तो उसके बाद जो है इनको आम माफ़ी का ऐलान होगा। अब अंदाज़ा करें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर हुकूमत में बहुत से ब्लंडर्स ज़रूर मारे हैं और माशी एतबार से, फिर हुकूमती एतबार से, इंतज़ामी उमूर को लेकर। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक जमहूरी मुल्क में किसी सियासी पार्टी को
टारगेट करके उसको मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने के लिए आप हर बंदे को उठाएं और जबरी तौर पर उस पर जुल्म व सितम करके उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं या किसी प्रोग्राम में लाकर उससे जो चाहे खिलवाएं और वो तोते की तरह टै टै करके सारा कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अभी जितने भी लोगों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, ये सबको पता चल रहा है कि ये कौन करवा रहा है और क्यों किया जा रहा है। तो अब इनसे भी यही करवाया जाएगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि मैं लाहौर का भी विज़िट करके आया हूँ कि जब नवाज़ शरीफ वतन वापस आए थे, तो उस दौरान उस जलसे की कवरेज के लिए मैं गया था। मैंने वहाँ देखा कि अगर इस वक़्त तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा जाता है और एक साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाया जाता है, तो मेरे ख़्याल में तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों को टफ़ टाइम दे सकती है और बिलख़ुसूस पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को बड़ा टफ़ टाइम मिल सकता है, लेकिन ग्राउंड नहीं मिलेगा। ज़राए का ये कहना है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो टिकट होल्डर्स हैं, उनका भी रास्ता रोका जाएगा, उनके लिए भी ज़मीन तंग की जाएगी और वहीं साथ-साथ जो भी डिविज़नल सतह पर और ज़िले के लेवल पर जो भी कारकुन, रहनुमा, मुतहरिक जो कारकुन हैं, जो लीड करते हैं, उन सबको किसी न किसी तरीके से जो है मुश्किलात पैदा की जाएँगी और कोई भी तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर न लड़ें, इस तरह एक इबरत का निशाना बनाया जाएगा। तो यूँ तहरीक-ए-इंसाफ को एक पीपल रैगिंग के ज़रिए जो है इनको बाहर निकाला जाएगा। यानी ऐसी एक रैगिंग की जाएगी कि जिसके बारे में आप किसी अदालत या फिर किसी भी इदारे के सामने जाकर शिकायत लगाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपके पास क्योंकि सबूत नहीं होगा। तो ये पूरा प्लान चल रहा है, अल्लाह खैर करे। और वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, आज साइफर केस के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आज चेयरमैन पीटीआई और साबिक के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत में इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात कलम बंद न हो सके और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से मुतल्लिक के साइफर केस की समाअत खुसूसी अदालत की जज अबुल हसनान ज़ुल्करनैन ने अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के सामने पेश किया गया और साइफर केस में अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान यानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के फैमिलीज़ के 5 मेंबरान को समाअत सुनने की इजाज़त दी थी। आज वो भी इस समाअत में मौजूद थे और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया बेटी पहली बार जेल अदालत की कार्रवाई देखी, जबकि आइंदा तारीख में चेयरमैन पीटीआई की फैमिली मेंबरान भी कब्र अदालत में आएंगे, वो भी देखेंगे। और चेयरमैन पीटीआई की बेटियों से बात कराने से मुतल्लिक के चेयरमैन पीटीआई का जो बेटे हैं माजरत, उनके जो बेटों से बात करवाने का जो मामला था, क्योंकि जेल हुकाम को ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन मिल चुके थे अदालत से कि आप इमरान खान की बात करवा दें उनके बेटों से वीडियो कॉल के ज़रिए, लेकिन जेल हुकाम की जानिब से ये बताया गया कि वो सहूलियात जेल में मौजूद नहीं है, तो वो हम नहीं करवा सकते हैं। बाकायदा ये जमा करवाया था उन्होंने अपना बयान। उस मामले पर अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को बुलाकर हुक्म दिया कि हफ्ते में 1 दिन चेयरमैन पीटीआई से बच्चों की गुफ्तगू करवाई जाए। ये बाकायदा हुक्म मिल चुका है। साइफर केस की समाअत के दौरान लाहौर से वकला सफाई अदालत पेश न हो सके, जबकि इस्तगासा के 3 गवाहों के बयानात भी कलमबंद न हो सके। अदालत ने साइफर केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत में मजीद 3 गवाह तलब कर लिए हैं। ये वो अपडेट्स थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। उसके अलावा नाज़रीन, आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की जानिब से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद का साथ नहीं होगी और वो अलहदा इलेक्शन लड़ेगी और हमारा घोड़ा अकेला है। ये उनका आज बयान है और साथ-साथ उन्होंने भी ये ख़दशात का इज़हार किया है कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए। जब तक और उन्होंने कहा कि आवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। उन्होंने ये खदशात का इज़हार किया है और कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है कैसे हो सकती है जब एक पार्टी के लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं। यानी उनका इशारा है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जानिब कि मुस्लिम लीग नून तमाम चीज़ों को मैनेज कर रही है और उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए बाकायदा ग्राउंड दिया जा रहा है। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से खदशात का इज़हार किया जा रहा है। वहीं साथ-साथ इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी बाकायदा आकर आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के साथ बाकायदा एक इत्तेहाद बनाया है और कराची के अंदर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए बाकायदा प्लान तरतीब दिया गया है। जबकि आसिफ अली जरदारी की जानिब से जनूबी पंजाब के अंदर वो अपनी लॉबिंग करना चाहते हैं और वहाँ मुस्लिम लीग नून को वो टफ टाइम देना चाहते हैं। कुछ सीटें वहाँ से निकाल के फिर वो यानी पीएमएलएन से चंद सीटों से वो अगर हारे तो उनको इतराज़ नहीं है, लेकिन बड़ा मार्जिन नहीं रखना चाहते हैं ताकि वो हुकूमत में शेयरिंग कर सकें।
لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ شیئرنگ کے حق میں نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف حکومت وہیں کرے۔ تو اس وقت ایک پورا مومنٹم بنایا جا رہا ہے، باقاعدہ ایک سب کے دماغ کو تیار کیا جا رہا ہے، سب یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو اسٹیبلشمنٹ نوازنا چاہتی ہے۔ یہ باقاعدہ ایک شور و غوغا کے ساتھ جو ہے مسلم لیگ نون کو لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے بھی ابھی اپنے جو شرطیں ہیں وہ منوانے کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ بھی باقاعدہ شروع ہو چکا ہے کہ ہماری بھی جو شرطیں ہیں وہ آپ مانیں۔ ابھی مسلم لیگ نون نے بھی تھوڑے طریقے سے ڈیل کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کو کوشش ان کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جو پرائم منسٹر ہوں گے، ممکن ہے نواز شریف ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو، لیکن کیا جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ انور حق کاکڑ کی طرح ایک نام نہاد اور ڈمی قسم کا وزیر اعظم ہوگا یا پھر وہ پاورفل ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔